सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज है हमारा क्लास 5 जीरो टू एडवांस स्टॉक मार्केट कोर्स का 4 क्लास मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लास्ट क्लास जो था वो आईपीओ पे था, आईपीओ की जर्नल कुंडली, और आज जो है कि यह है 5वां क्लास, जिसमें कि हम देखने वाले हैं कि हाउ डज द स्टॉक गेट ट्रेडेड, स्टॉक कैसे ट्रेड होता है, और अगर क्या होगा अगर आप स्टॉक खरीद लेते हैं तो उसके बाद क्या होगा, स्टॉक खरीदने के बाद क्या होता है, आपका हिस्सेदारी या फिर क्या कुछ, वो सारा चीज़ इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना है, छोटा सा टॉपिक को लेके चलना है और कैलकुलेट भी करना है कि कैसे आपको परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंट कैलकुलेट रिटर्न होता है, कैसे रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है, वो सब भी आज की क्लास में ही डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है अपना, हाउ डज द स्टॉक गेट ट्रेडेड। स्टॉक कैसे ट्रेड होता है? जब आप अपने वेबसाइट पे या फिर जो भी एप्लीकेशन है उस पर अगर आप स्टॉक खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो स्टॉक जो है कि आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, आपके डीमेट अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा। जैसे कि लाइकवाइज द शेयर विल बी इलेक्ट्रॉनिकली डेबिट फ्रॉम द सेवर के अकाउंट से डेबिट होगा और आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा आप जब खरीदेंगे तो उस समय यही होता है। अगर आप या फिर सेव कीजिएगा तो आपके डीमेट अकाउंट से ऑलरेडी वो मतलब कि डेबिट होके जो खरीदेगा उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये छोटा सा था। अब देखते हैं कि व्हाट हैपेंड आफ्टर यू ओवन स्टॉक। क्या होगा अगर आप कोई भी स्टॉक खरीद लेते हैं तो उसके बाद क्या होगा? क्या आप उस कंपनी के मालिक बन जाएंगे या फिर आप पार्टनर बन जाएंगे? वो इसी में डिस्कस करते हैं। आफ्टर यू बाय शेयर, आफ्टर यू बाय द शेयर विल बी रिसाइड इन योर डीमैट अकाउंट। यू आर नाउ ए पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी। अगर आप कोई भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के ओनर, पार्ट ओनर बन जाते हैं, मतलब कि आप पार्टनर बन जाते हैं उस कंपनी के। ठीक, एक्सटेंड ऑफ द योर शेयर होल्डिंग, ये डिपेंड करेगा आपको, आप कितना परसेंटेज का पार्टनरशिप बने हैं वो डिपेंड करेगा आपके क्वांटिटी ऑफ शेयर पे, आप कितना परसेंट शेयर को अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड करके रखे हैं। बाय ओनिंग द शेयर यू आर इंटाइटल्ड टू कॉर्पोरेट बेनिफिट लाइक। अगर आप कोई भी शेयर खरीदते हैं, किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, ये सब जो बेनिफिट दिया जाता है वो मैं बताता हूँ क्या क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आप कोई भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड बेसिकली होता है प्रॉफिट में हिस्सा। जैसे हम पार्टनर तो बन गए कंपनी का, कंपनी जो प्रॉफिट कर रही है वो तो ईयर बाय ईयर या फिर 2 मंथ 3 मंथ में हमको देना पड़ेगा उसको, तो वो डिविडेंड के रूप में कंपनी देती है। तो इसको जो है कि डिस्क्राइब करके आगे बताएंगे, शॉर्ट फॉर्म में अभी बता देते हैं। डिविडेंड वही होता है प्रॉफिट जो कंपनी कर रही है उसमें कुछ हिस्सा, जितना मेरा शेयर है उस अनुसार से वो डिविडेंड हमको डायरेक्ट अकाउंट में देगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड होता है स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट हुआ क्या कि मान लीजिए कि टाटा स्टील है, उसका प्राइस मान लीजिए कि 1000 पर चल जाता है, 1000 हो जाता है आगे चल के। तो 1000 होने के बाद क्या होगा? छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर उसमें एंट्री नहीं मारेंगे क्योंकि स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी क्या करेगी, एक स्टॉक को स्प्लिट करेगी 1/5 में या फिर 1:10 में, मतलब कि एक स्टॉक को 10 हिस्से में बांट देगी। मतलब एक शेयर का प्राइस हो गया 100 रुपये। अगर आपके अकाउंट में एक शेयर होगा टाटा स्टील का उस समय, तो वो शेयर जो है आपका 10 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये होता है स्टॉक स्प्लिट। दूसरा होता है बोनस। कभी कंपनी जो प्रॉफिट बनाती है उस अनुसार से वो बोनस शेयर भी देती है, तो उस समय आपको बोनस भी मिलेगा। राइट इशू, आपके पास राइट भी है, मतलब कंपनी में कोई भी चीज़ होता है तो उसके लिए आपके पास राइट, मतलब आपके पास पावर है उसको जानने का क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर उस पर क्वेश्चन करने का, तो वो आपके पास राइट आ जाता है। फिर 5वां हो जाता है वोटिंग राइट। अगर कंपनी में जो चेयरमैन होते हैं या फिर सीईओ उसका जो वोटिंग होता है उसमें भी आपका हिस्सेदारी
रहता है, ये डिपेंड करता है परसेंटेज पे। टाइम टू टाइम आपको ईमेल पे मैसेज भी आएगा कब मीटिंग हो रहा है, कहाँ मीटिंग हो रहा है, वो सारा मैसेज आपको मिलते रहेगा। अगर आप कोई भी कंपनी का 1 शेयर 2 शेयर कुछ भी एक एक भी लेते हैं तो ये सारा चीज़ का आपको बेनिफिट मिलेगा उसमें। तो अब आप बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न। रिटर्न हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे पता चलेगा कितना परसेंट का रिटर्न दे रहा है ये, तो वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ 2 प्रकार का रिटर्न है, 2 तरह से रिटर्न निकाला जाता है। एक निकलता है एब्सोल्यूट रिटर्न, दूसरा निकलता है CAGR। इसका तो नाम सुने होंगे, CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो एक एक करके हम बात करते हैं। फर्स्ट करते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न। एब्सोल्यूट रिटर्न जो है कि ये 1 साल के अंदर में जो रिटर्न देगा या फिर 1 साल के अंदर में जो कैलकुलेट करना है रिटर्न, उसको एब्सोल्यूट रिटर्न के हिसाब से ही कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एंड वैल्यू, मतलब कि जितना भी उस शेयर का प्राइस चल रहा है और आप जितने में उसको बाय किए थे, जितना में खरीदे हैं बटे जितना में बाय किए हैं, -1 इंटू 100 कीजिएगा तो आपको एब्सोल्यूट रिटर्न मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी शेयर जिसका प्राइस 3550 अभी चल रहा है और हमने खरीदा था 3030 पे, तो इसको टेक करके -1 इंटू 100 करेंगे तो 17.16% का रिटर्न हमको मिला। ये हो गया, ये 1 साल के अंदर में निकाला जाता है, 1 साल के लिए ये वैलिड होता है एब्सोल्यूट रिटर्न। अब बात करते हैं CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब कि 1 साल से अधिक के लिए, मतलब पर साल कैसे रिटर्न दे रहा है वो इससे निकलता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। सबसे बढ़िया रिटर्न निकालने का तरीका यही है लंबा समय के लिए। इसका फॉर्मूला आता है कि जितना अभी प्राइस चल रहा है शेयर का और आपने जितने में खरीदा है इंटू पावर ऑफ 1/#ऑफ ईयर, आपने कितना साल उसको होल्ड किया है, वो -1। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं सिंपल भाषा में। कोई भी शेयर जिसका प्राइस अभी 3550 चल रहा है, जैसे कि ऊपर था, ऊपर में उसको लिखे, फिर उसको जो जिस भाव पे हमने खरीदा था 330 पे खरीदा था वो नीचे लिख दिया। पावर 1/2, मतलब कि 2 साल के लिए हम रिटर्न निकाल रहे हैं तो 1/2 कर दिया, -1 कर दिया, क्या आ जाता है हमारा 8.2%। ये हो गया पर एनुअल का, मतलब कि 1 साल का। 2 साल का यही देखा जाए हो जाएगा 16.4 के आसपास, 16.4। एब्सोल्यूट रिटर्न से हमेशा CAGR रिटर्न जो है कि कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये कंपाउंडेड होता है, कंपाउंडेड ये एनुअल ग्रोथ रेट निकालता है इस वजह से, और यही बेस्ट तरीका है रिटर्न निकालने का। तो इसको आप देख लेंगे, समझ गए होंगे, ये 1 साल से अधिक के लिए निकाला जाता है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, जो कि है वेयर डू यू फिट इन ट्रेडर। आप किस ट्रेडर के रूप में फिट हो रहे हैं मार्केट में। जैसे कि मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर हैं, कोई डे ट्रेडर है, कोई स्कैल्पर है, कोई स्विंग ट्रेडर है, कोई इन्वेस्टर है। डे ट्रेडर हुआ इंट्राडे करने वाला, आज ही खरीदे आज ही बेचे, वो हो गया। स्कैल्पर हो गया कि मतलब कि सेकंड में एकदम 1 मिनट 2 मिनट के अंदर में खरीद बेच करने वाला, वो हो गया स्कैल्पर। स्विंग ट्रेड हो गया कि जो है कि 3 दिन से लेके 2-3 हफ्ते तक चल सकता है, ये स्विंग ट्रेडर हो गया। इन्वेस्टर हो गया कि मतलब महीने साल के लिए जो खरीद के रख दिया वो इन्वेस्टर हो गया। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा ट्रेडर बनना है, डे ट्रेडर बनना है या फिर स्कैल्पर बनना है या फिर स्विंग ट्रेडर बनना है या फिर इन्वेस्टर बनना है। तो इसको देखते जाइए। डे ट्रेडर में रिस्क ज़्यादा है, स्कैल्पर में भी रिस्क ज़्यादा है, स्विंग ट्रेडर में रिस्क कम है, इन्वेस्टर में रिस्क उससे भी कम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही कि बताते हैं, गाइड करते हैं कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको स्विंग ट्रेडिंग से ही स्टार्ट करना चाहिए। इसमें जो है कि रिस्क भी कम होता है और आपको सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप इसमें अच्छा कर रहे हैं, आपका रिटर्न अच्छा खासा निकल रहा है, तब आपको धीरे धीरे डे ट्रेड में थोड़ा बहुत मतलब 5-10% कैपिटल से डे ट्रेडर में घुसना है, इंट्राडे में घुसना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग करने के लिए आपको स्विंग ट्रेडिंग से ही स्टार्ट करना है। तो अब
देख लीजिए बेसिकली। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए। आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। और ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जैसे जैसे क्लास होगा ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलते जाएगा। सबको नोट डाउन करते जाइए या फिर प्रिंट करवा के रखिए, ये आपको काम ही देगा। थैंक यू।